क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को कैसे काबू में ले लेते हैं, वो भी बगैर उन्हें पता चले? यह है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया, जहां इंसानी जहन को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी इंसानी रवैयों का वो मुताला है जो दूसरों को ज़हनी हथकंडे इस्तेमाल करके उन पे काबू पाने के लिए किया जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि जज्बात, खौफ और कमजोरियों को हथियार बनाकर उन पे असरअंदाज होने का एक तरीका है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ फिल्मों या मुजरिमों तक महदूद नहीं, इसका इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखने में आता है, जैसे कि रिश्तों में, सियासत में और हमारी काम की जगह। डार्क साइकोलॉजी की कुछ टेक्निक्स ये हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, डिसेप्शन और नार्सिसिज्म। आइए इनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। मैनिपुलेशन वो होता है कि जब लोग बातों को घुमा फिरा के और जज्बात के साथ इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फायदा उठा सके। जैसे कि कोई आपका पुराना दोस्त ये कहे कि यार मैं तो तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूँ और तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। या फिर कोई वर्क प्लेस पे आपको कहे कि यार ये काम तो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तुम सबसे बेस्ट हो इस काम के लिए। तो आप दोबारा सोच सकते हैं, क्या मैं वाकई बेस्ट हूँ? क्या मैं वाकई अच्छा दोस्त हूँ, या सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है? गैस लाइटिंग होता है किसी को उसकी सोच के साथ शक में डाल देना या फिर ज़हनी कंफ्यूजन पैदा करना। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप किसी को किसी की बारे में बोले कि यार फलाना दिन तुमने ये कर दिया था, या कल ही तुमने ये किया था और आज फिर तुमने ये कर दिया, जबकि वो काम उस बंदे ने नहीं किया होता। पर आप उसको घुमा फिरा के इस तरीके से बोलते हैं कि उसको लगता है कि शायद मैंने ही ये काम किया है। या फिर कोई भी ऐसा काम जो उस बंदे ने नहीं किया हो या नहीं करना चाहता हो, आप उसको शक में डाल देंगे कि क्या उसने किया है या क्या वो उसका पार्ट है। ऐसा हमारे माशरे में रोज ही होता है। हम अक्सर कुछ लोगों को इतना बुरा भला बोलते हैं कि वो उनको लगता है कि अगली जो भी गलती होगी या जो गलती हुई है वो हमसे ही हुई है। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि शौहर बीवी को बोले कि खिड़की तुमने खुली छोड़ी है, जबकि खिड़की शौहर ने खुली छोड़ी है, लेकिन वो उसको इस तरह से बोले कि देखो तुम 3 दफा पहले भी खिड़की खुली छोड़ चुकी हो और आज भी तुमने ही खिड़की खुली छोड़ी है, तो फलाना चीज अंदर आ गई है, मिट्टी अंदर आ गई है। तो बीवी को ऐसे लगेगा कि शायद मैंने ही खिड़की खुली छोड़ी हो। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई बंदा लगातार गलती करता रहता हो और इस बार उसने गलती नहीं की हो, लेकिन दूसरा बंदा चालाकी से बोले कि तुमने ही गलती की है क्योंकि तुमने 3 बार भी गलती की थी। हालांकि दूसरे बंदे को भी पता है कि इसकी गलती नहीं है, लेकिन वो अपनी सोच के साथ शक में पड़ जाएगा कि शायद मुझसे ही गलती होती है हर बार। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। डिसेप्शन वो होता है कि सच को छुपाकर किसी का एतमाद हासिल करना या फिर झूठ की बिना पर किसी का एतमाद हासिल करके उसको बेवकूफ बनाना। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। अक्सर लोग सच को छुपा के झूठ की बुनियाद पे बहुत सारे रिश्ते कायम करते हैं और जब सच बाहर आ जाता है तो वो उन रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा किसी लड़की से सिर्फ उसके पैसे के लिए प्यार करता हो या स्टेटस के लिए उसको हायर कनेक्शंस के लिए यूज कर रहा हो, और जब उसको वो चीज मिल जाती है तो वो उससे कट ऑफ कर लेता है। इस तरह के रिलेशनशिप को या इस तरह के रवैये को कहते हैं डिसेप्शन। नार्सिसिज्म होती है खुदगर्जी, खुद पसंदी या दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज के बारे में ये बात करे कि बाकी सब तो मेरे नीचे काम करते हैं और कामयाबी की असल वजह उस कंपनी के लिए वो खुद है। अपनी तारीफें करना और दूसरे लोगों से अपनी तारीफ सुनना, ये नार्सिसिस्ट लोगों की पहचान है। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोगों से मिलते हैं जो लोग अपना ही फायदा सोचते हैं और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि ये खुद अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं, और हर बंदे को ये अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ होते हैं और दूसरों से भी यही चीज कहलवाना चाहते हैं। ये लोग कभी दूसरों का फायदा नहीं चाहते, बल्कि हर चीज में अपना ही फायदा ढूंढते हैं और अपना ही फायदा करवाना चाहते हैं और हर वक्त अपनी ही तारीफें सुनना चाहते हैं। जब भी किसी और की बात होती है ये फौरन बीच में आके बात कट कर देते हैं और अपनी चीजें बयान करना शुरू कर देते हैं। ये होती है नार्सिसिस्ट लोगों की निशानी। डार्क साइकोलॉजी को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता हो कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। कोई हमें डार्क साइकोलॉजी यूज करते हुए कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, कोई हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर हमें इन सब चीजों के बारे में इल्म होगा तो शायद हम इन सब चीजों से और ज़हनी हथकंडों से बच सकेंगे। हम खुद पर अपना पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और आपको इसका इल्म ना हो। वीडियो को इस मैसेज के साथ एंड करेंगे, हमेशा होशियार रहें और बाशऊर रहें। थैंक यू सो मच।